आज की जो खबर है, बड़खल झील में जलकुंभी बरकरार, फिर भी ठेकेदार को पूरी भुगतान की तैयारी। जी हाँ, ये जो बड़खल झील है फरीदाबाद में, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में है बड़खल झील में ये जलकुंभी। देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में अगर हो तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, जलकुंभी के पौधे से बहुत अच्छा रेशे बनते हैं और रेशे से बहुत अच्छा कपड़ा तैयार होता है। आसाम में इसकी कंपनी है, फैक्ट्री है। आप उससे सीधा संपर्क कर लीजिए तो ये जलकुंभी का ये समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी। आपको फ्री में ही कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपकी सारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप सिर्फ उसमें उनके पास कॉल कर दीजिए तो आकर के इस जलकुंभी से ही यहीं पर वो उसके कपड़े बना लेंगे, और वो बिल्कुल स्पेशल तरह के कागज़ बनते हैं। और वो कई कामों में आता है, जलकुंभी का एक ही तरह का नहीं है, कई कामों में आता है। बड़खल झील में जलकुंभी हटाने की इसकी वीडियो यूट्यूब पर भी हैगी। बड़खल झील में जलकुंभी हटाने की एवज में किए गए भुगतान की सही जानकारी देने से न्याय नगर निगम अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जलकुंभी तो साफ होने की बजाय पूरी झील में फैल गई है। ऐसे में ठेकेदार के साथ अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पता चला कि नगर निगम की ओर से ठेकेदार को कुल राशि में से कुछ भुगतान भी कर दिया गया है। अब ठेकेदार ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस मकसद से ठेका छोड़ा गया था वह पूरा भी नहीं हुआ, तो भुगतान क्यों किया जा रहा है। उसे इससे पता चलता है कि अधिकारियों को भुगतान करने के पीछे मंशा क्या है। याद रहे, जलकुंभी हटाने के लिए नगर निगम द्वारा 24 लाख रुपए का ठेका छोड़ा गया था। समाज सेवी अजय सैनी द्वारा हाल ही में लगाई गई आरटीआई के जवाब में तो बताया गया है कि भुगतान कर दिखाया गया है। कई साल से चल रहा है झील में काम। पूरी तरह से सूख चुकी झील के जीर्णोद्धार के काम कई साल से चल रहा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा करीब 100 करोड़ की लागत से बड़खल झील को विकसित किया जा रहा है। अब आप ये देखिए, स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो ये कंपनी है, इसको चाहिए कि आसाम में और बिहार में कुछ जगह हैं, जो कुछ एक कंपनी है, जो एक बीटेक बंदा था, उसने ये स्टार्ट किया है। इस जलकुंभी से बहुत अच्छा रेशे तैयार करता है और वो कागज़ भी तैयार करता है। बस उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो थोड़े से हल्के भूरे रंग, मतलब सफ़ेद ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का सफ़ेद रहता है कागज़। और फिर भी वो मतलब लगभग मैच ही करता है, कागज़ जैसा ही लगता है बिल्कुल, और बढ़िया लगता है उसका कागज़। और क्वालिटी वाला कागज़ होता है, लोग उसे पसंद करते हैं उसके काम को। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा 100 एकड़ को की लागत से बड़खल झील को विकसित किया जा रहा है। अब 100 करोड़ रुपए अगर इसमें लगा रहे हैं तो आप उसमें भी लगा दीजिए, वो खुद ही साफ़ करेगा। ये सब काम फ्री में हो जाएगा, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है 100 करोड़ रुपए में इस तरह के। बल्कि उसी काम को जो है, पानी को लाने, पानी को साफ़ रखने, उसमें अच्छी मछलियाँ डालने और और पर्यटन का उद्योग बढ़ाने में अगर ये 100 करोड़ रुपए लगा दिए जाएँ तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय आप इसमें काम लगाने के लिए। बड़खल झील को भरने के लिए सेक्टर 21A से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा चुका है। चलिए, यहाँ से रोज़ 10 MLD पानी शोषित होकर झील में जा रहा है। जैसा ही झील लबालब हुई तो यहाँ जलकुंभी भी पैदा हो गई। उधर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने जलकुंभी साफ़ करने के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके साथ यह काम नगर निगम को सौंप दिया गया। नगर निगम द्वारा बीते साल 24 लाख रुपए में जलकुंभी साफ़ करने का ठेका दिया था, लेकिन जलकुंभी साफ़ नहीं हो सकी। बदायूं में एक पल रुकना मुश्किल है, बदबू से एक पल भी रुकना मुश्किल है। झील में नौकायान के सपने देख रहे लोगों के लिए यहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि झील के पानी में अत्यधिक बदबू है। किनारे पर जाते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक दो बार मरी हुई मछलियाँ भी देखी गई हैं, क्योंकि जलकुंभी से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियों को वृद्धि रुकने के अलावा अन्य जलीय वनस्पतियों और जीवों में का दम घुटने लगता है। जी बिल्कुल सही बात है कि जलकुंभी जिस जगह रहती है फिर वहाँ पे बाकी जीव नहीं पनप पाते हैं। बड़खल झील में जलकुंभी का हटाए बिना भुगतान करने को लेकर मैंने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा था, जिसमें
ठेकेदार का भुगतान रोकने का आग्रह किया गया था। इसमें 2 महीने बाद कुछ भुगतान कर दिया गया। अधिकारी मना करते रहे, लेकिन एक आरटीआई के जवाब में बता दिया कि भुगतान कर दिया है। अधिकारी गोलमाल कर रहे हैं। इससे मामले की जांच के लिए एक पत्र एंटी करप्शन ब्यूरो को भी लिखा है। झील के पानी की गुणवत्ता की जांच होना जरूरी है, इसलिए जिला आयुक्त को पानी के नमूने लेने के लिए पत्र लिखा गया है। इस तरह से दूषित पानी का असर आसपास के जल स्तर पर भी होगा। भुगतान को लेकर पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, ये कह रहे हैं अजय सैनी जी ने बोला है, आरटीआई कार्यकर्ता जो हैं। अब ये जो बोल रहे हैं और ये वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, निगम आयुक्त हैं। भुगतान को लेकर पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि अभी पूरा भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों ने साधी चुप्पी। इस मामले में मुख्य अभियंता विवेक गिल, अधीक्षक अभियंता ओमवीर सिंह, कार्यकर्ता अभियंता महेंद्र सिंह ने चुप्पी साध ली है। इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। सभी एक दूसरे की जिम्मेदारी बता रहे हैं। वास्तविकता यही है कि जब इसे साफ नहीं कर पाएगा कोई भी, तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं, एक दूसरे के ऊपर पलटते रहेंगे। वास्तविकता यह है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप एक बार जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और जलकुंभी के बारे में पता कीजिए कि उसका क्या सॉल्यूशन है। एक स्पेशल तरह के बीटेक एक स्टूडेंट ने पहले उसे जलकुंभी को निकाल करके उसे पहले सुखाया था। सुखाने के बाद उसको जो है नीचे के डंठल को अलग किया था, ऊपर के डंठल को अलग किया था। उसके बाद उसको इस तरह से सुखाया था कि उसकी जो डंठल की तरह वो बन जाए। उसके बाद उसे मशीन में डाल दिया था, बिल्कुल पिसाई जैसी हो गई थी। उसके उस पिसाई की वजह से उसके अंदर से रेशे निकल गए थे, जड़ अलग हो गए और जो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन था उसकी जो है वो रेशे बन गए थे। अब उस रेशे को उन्होंने कंप्रेस करके पहले उसे पानी में डाल दिया था भिगोने के लिए। उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो लुगदी टाइप का बन गया और उसके बाद उसका फिर कागज़ बनाने शुरू हो गया। तो कागज़ के साथ कुछ रेशे टाइप के बनने की वजह से उससे कुछ मतलब धागे जैसी सिचुएशन, धागे भी बनाने शुरू करती है और ये आपके कागज़ भी बनाने शुरू कर दी। तो जलकुंभी आपको लगता है कि ये बेकार है, वास्तविकता यह है कि जलकुंभी बहुत काम की चीज़ है। आप एक बार इसको आप एक बार उनके पास कॉल करके देखिए, संपर्क करके देखिए, आपको वाकई में आप कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छी सलाह दी है। धन्यवाद। मेरे इसी प्रकार के चैनल को मेरे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सलाह देने वाली वीडियो सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।